तो बेचारी गई और लालटेन जला के रख करके चली गई, भीतर चली गई। तो उस लड़के ने पूछा, बोले बड़ी देर से बैठा हूँ, आपने उत्तर नहीं दिया। बोले यही तो उत्तर था। क्या क्या? तो घड़ी में टाइम देखो कितना हो रहा। बोले दिन के 12 बज रहे। और हमने दिन के 12 बजे अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जला करके लेकर के आओ, रख जाओ। तो वो चली गई। उसने यह नहीं पूछा कि क्यों चाहिए, काहे को चाहिए। आज की कोई पत्नी होती तो वह तो हद कर देती, और पति से पूछती कि दिन में तुम्हें 12 बजे लालटेन की जरूरत कहाँ पड़ रही कि अभी से फूट गई तुम्हारी, हम तो तुमसे परेशान। आज की तो 17-15 सुना देती महाराज। लेकिन धन्य है श्री कबीरदास, वे कह रहे कि देखो ऐसी पत्नी हो तो भजन निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। और अगर उसने वो प्रश्नवाचक लगाए तो समस्या समझना। सबसे कठिन आश्रम जो है वही है गृहस्थ आश्रम, सबसे कठिन। साधु का जीवन कठिन नहीं है, वह तो अकेले ही, अकेले में ही आनंद है। और साधु का जीवन कठिन नहीं, कठिन तो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में सब देखना पड़ता है। आपको स्वयं पता है, एक रास्ता ये भीतर से जा रहा है, एक रास्ता बिल्कुल बाहर जा रहा है। जो बाहर वाला रास्ता है वह बाईपास, और जो भीतर वाला रास्ता है वह लिंक रोड। तो लिंक रोड पे स्पीड धीमी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जी मंडी है, पुलिस थाना है, स्कूल है, सब देखना पड़ेगा। मार्केट लगा हुआ है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो सब देखना पड़ेगा। यह जो लिंक रोड है बस यही है गृहस्थ आश्रम, और वो जो बाईपास जा रहा है बस वही है संतों वाला आश्रम। चले जाओ, स्पीड धीमी नहीं करनी, तुम तो और बड़ा चलते चले जाओ। ऐसे ही मामला है। धनो गृहस्थ आश्रम। गीता श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहते हैं गृहस्थ आश्रम अति धन्य। तो चर्चा चल रही थी आत्मदेव, और आत्मदेव जो है तो उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक है, लड़ने भिड़ने में फर्स्ट है। यानी कोई ना कोई लड़ने को चाहिए, कोई नहीं मिले जो गांव वालों से ही लड़े, जो गांव वाले नहीं लड़े, जो पड़ोसियों से लड़े, जो पड़ोसी नहीं लड़े, जो शाम को पति से ही लड़े। जब तक वो लड़े नहीं, बोले जब तक उसके पेट का भोजन हजम होता ही नहीं, तो फर्स्ट है लड़ने। कुछ माताएं क्या करते हैं कि शाम को पति के सामने बैठ जाते हैं, भोजन परोसेंगे और समस्याएं भी परोसेंगे। बिजली का बिल आ रहा है, वो मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, एक रोटी दे। वो लड़के की स्कूल की फीस भरनी है, एक रोटी दे दे। और दूध वाले का हिसाब भी तो करना है, एक और ले लो। अब बेचारा 4 खाता, लेकिन 2 में ही निपट गए। वो कहते नहीं और शादी के बाद पत्नी को कहते बेगम, कोई गम नहीं। जितने गम हमारे पति के जीवन में आ गए। अच्छा, अंग्रेजी में पति को कहते हस्बैंड, हंसता हुआ बैंड। कुटाई पिटाई खूब हो रही तो फिर भी हंसी। अब वो तो बाहर से ही हंस रहा, तो भीतर से तो रो ही रहा। कोई कह रहा था लड़का बिगड़ गया तो करें क्या, हमने कहा कर दो शादी। उससे क्या होगा, हमने कहा हंसी गायब हो जाएगी। जो हंसे उनके घर बसे, और घर बसने के बाद फिर कितने हंसे, घर बसने के बाद फिर कितने हंसे। वो तो भीतर ही भीतर रोता है, बुरे फंसे। तो देखो आत्मदेव, उनकी पत्नी खतरनाक, एकदम लड़ने भिड़ने में फर्स्ट।